हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग। यहाँ पे वामिका और पापा दोनों के दोनों ही बिल्कुल ही लेज़ी फील कर रहे थे। मैंने थोड़ा सा दोनों को एनर्जाइज़ किया कि यार थोड़ा सा उठो, हमें जाना है, रेडी होना है, बट दोनों ही लेज़ी हो रहे थे। फिर मैंने अपना काम ख़त्म किया और ऊपर गई आराम से, फटाफट से नहाए धोई और वामिका को नहला धुला के सुलाने की कोशिश करी। वामिका सो गई थी। फिर उसके बाद हम सब ने लंच वगैरह ख़त्म कर लिया और अब हमें निकलना था। मैं रेडी हुई, वामू के रेडी किया, पापा रेडी हो चुके थे। हम सब रेस्ट करके रिफ़्रेश होके रेडी होके प्रॉपर निकले। वामिका को हमने दादी के पास छोड़ा कि थोड़ी देर रुकने के लिए, बट वो तो समझ चुकी थी कि भाई ये लोग तो निकल रहे हैं और मुझे नहीं लेके जा रहे, तो वो रोना शुरू कर दिया उसने। फिर हमने उसे उठाया और साथ में फटाफट लेके गए। यहाँ पे थोड़ा सी ना बाहर थोड़ी वैसा मौसम हो रहा था जिसमें थोड़ी सी हवा गर्म, ठंडी हवा गर्म लग रही थी, तो हमने वामी को कवर कर लिया और मस्ती करने लगे। तो वामिका थोड़ा परेशान हो रही थी पहले तो, फिर बाद में उसने भी मस्ती करी उस चुन्नी के अंदर। फिर हमने चुन्नी हटा दी क्योंकि वामिका थोड़ा सा उसमें सेटल नहीं हो पा रही थी। मस्ती करते करते हम रास्ते में गए। हम जा रहे थे कैफ़े स्टोन, जो कि एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा पार्क है मेहरौली में, और वहाँ पे एक छोटा सा रेस्टोरेंट है, वहाँ पे जाने वाले हैं अभी। और बहुत ही हैप्पी डे था, मौसम प्यारा सा हो चुका था, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी, बहुत ही ब्यूटीफुल सा डे था और एक हैप्पी एनर्जी के साथ हम सब पहुंच रहे थे। रास्ते से निकले थे, यह तो हमारा ही वाला एरिया है, अभी हम अपनी तरफ से निकले थे। फिर हमें पहुंचना था बहुत दूर, जिसमें से वामिका का पहला काम होता है सो जाना। रास्ते में निकलते ही जैसे थोड़ा बहुत खेलती है हमारे साथ पहले, और फिर ये सोने की तैयारी करने लग जाती है। पापा के साथ ये सोने के लिए लग गई थी। धीरे धीरे ऐसे करते करते वो ये सो गई थी। फिर मैंने इसको फ़ीड कराने की भी कोशिश करी, हमने फिर फ़ीड भी कराया इसको। और फिर मैं सिर्फ मस्ती करते करते रास्ते में जैसे भी ऑटो रुक रही थी ना, तो ये ठंड हवा रुक जाती है ऑटो में, फिर ऐसे ही हो रहा था, तो गर्मी लगने लग जा रही थी। वामिका के साथ थोड़ा सा मस्ती करते करते ऐसे ही गाने सुनते सुनते हमारा रास्ता कवर हो गया। फिर हम पहुंचने ही वाले थे। थोड़ी कन्फ्यूज़न भी हो गई थी रास्ते में, क्योंकि मैं तो फ़र्स्ट टाइम जा रही थी, और कभी कभी क्या होता है डायरेक्शन उल्टे सीधे हो जाते हैं, तो हमें पता नहीं चलता है। उनको भी इतना आइडिया नहीं था, ऑटो वाले भैया को भी, तो बस हम पहुँच ही गए थे। फिर थोड़ी सी कन्फ्यूज़न हुई, उसको क्लियर करते हुए मैप में थोड़ा कन्वर्ट करते हुए, क्योंकि गेट नंबर वाइज थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो रहा था। वामिका सो चुकी थी। कन्फ्यूज़न दूर करते करते हम पहुंच चुके थे, बहुत पास मेहरौली में पहुंच चुके थे। और यहाँ पे इतनी ग्रीनरी थी ना, जैसे कि जहाँ पे नेचुरल हवाएं होती हैं, नेचुरल जगह होती है, वो एक्चुअली ना कंजर्व करा हुआ है उस पार्क को। तो वहाँ के आसपास एरिया डीडी फ्लैट्स के इतने सारे पेड़ थे, इतना ग्रीनरी था, इतनी अच्छी हवाएं चल रही थी ना, बहुत ही अच्छा दिल हो रहा था। दिल में खुशी हो जाती है ना, जैसे मेरी तो बहुत खुशी जाती है पेड़ पौधों को देख करके। तो मैं बहुत खुश हो रही थी कि यस यार, हम इतनी सही सी जगह जा रहे हैं। तो बस हम पहुँच चुके थे। जैसे ही पहुँचते हैं वामिका जाग जाती है, यही तो उसका होता है, रास्ते में सो जाती है, जैसे पहुँचते जाग चुके। तो आप देख सकते हैं मेरे पीछे कुतुब मीनार दिखाई दे रहा होगा यार, बहुत ब्यूटीफुल। जब मैं पहुँची, यहाँ पे एक रोज़ गार्डन था एंट्रेंस पे ही, और सामने था ये कुतुब मीनार। देख के दिल खुश हो गया। फिर ये वो जल्दी पास चलते हैं थोड़ा। फिर हमने बाहर से फटाफट टिकट ली, विच वॉज 50 रुपीज़ का टिकट था, और वो लेकर के हमने एंटर करा इस पार्क में। यहाँ पे एंटर करते मेरा दिल बहुत खुश हो गया था। वामिका को इन्होंने पकड़ा और हाँ, ये मन की मस्ती चालू हो गई थी यहीं से ही। यस, तो मस्ती चालू करते हुए मैं ग्रीनरी को पूरा रिकॉर्ड कर रही थी, ग्रीनरी को। और यहाँ पे एक छोटा सा पॉन्ड था, और यहाँ पे मैं अपने अच्छे से मूड में आ चुकी थी। बस अपना सेल्फी स्टिक वगैरह निकाला मैंने और रिकॉर्डिंग में अपने काम पे लग गई, और मुझे इतना मज़ा आ रहा था। वामी मज़े करते करते वो वहाँ पे गई जहाँ पे एक फाउंटेन लगा हुआ था, वहाँ पे कबूतर पानी पी रहे थे। वहाँ पे कबूतरों को फर्स्ट टाइम इस तरह से देख रही थी जैसे कि उसने कभी ना देखा हो। हाँ, कभी नहीं देखा, बट वो पहली बार ही इतना खुश होकर देख रही थी ना। हम काफ़ी देर तक उसको फाउंटेन के पास, कबूतरों के पास पानी पीते हुए देखने दिया। और ये देखिए आप, जो ये पॉन्ड है ना, हल्का सा लेक है जो बहुत प्यारा लग रहा था। और हमारा प्लान था कि हम यहाँ पे जितनी देर तक भी पॉसिबल हो पाया, हम रात को 10 बजे तक, 12 बजे तक रुकने को तैयार थे। फिर हमने एंट्री करी और हाँ,
हाँ, पापा आगे आगे जा कर के फाउंटेन की रास्ते देख के कंफर्म कर रहे थे कि हाँ आगे रास्ता पूरा है, क्योंकि यहाँ पे कोई था नहीं ना, तो यहाँ पे थोड़ा सा डर भी लग रहा था। बाकी लेक की क्लीनिंग चल रही थी, सामने आप लोग देख सकते हैं थोड़े बहुत लोग हैं, बट ये एरिया शायद ज़्यादा लोगों को पता नहीं है, इसलिए इतनी भीड़ भाड़ नहीं थी। और ये है कुतुब मीनार। एक्चुअली हम कुतुब मीनार के मेन वाले उस रीजन पे नहीं गए थे, हम एक बैक साइड में इसका एक और पार्क है वहाँ गए थे। इसका नाम है आर्कोलॉजिकल पार्क, और ये डीडीए फ्लैट्स की तरफ से बना हुआ है उनका ये, और इसको कंजर्व किया हुआ है, ये रिसेंटली बना है। तो हमने एंट्री मारी और यहाँ पे पूरा ग्रीनरी, ठंडी ठंडी हवाओं को देखते हुए, और हमें इतने सारे फाउंटेन देखने को मिले और इतना प्यारा व्यू देखने को मिला, और मैं इतनी खुश हो गई थी कि मैं मस्ती करते करते आगे निकली। आप देखिए कितना प्यारा लग रहा है। ये हैं हमारे कबूतर जो यहाँ पे रुक के पानी पी रहे थे, और ठंडी ठंडी हवाएं जो चल रही थी। वामिका देख देख के इन्हें खुश हो रही थी, वो ऐसे देख रही थी ना, वो बुला रही थी। अब उसे बुलाना आ गया ना, तो कबूतरों को बुला रही थी अपनी तरफ। सच में अगर आ जाते इसके पास तो इसका क्या होता है, तो भाग जाती। कुतुब मीनार की लाइटनिंग पर फाउंटेन शो भी दिखेगा रात में, और ये पूरा लाइट से भर जाएगा। ये था पूरा का पूरा व्यू जिसको हम अभी पहले एक्सप्लोर करने वाले थे। व्यू देख कर पहले हमने तो बहुत चारों तरफ घूम गई थी, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मैंने थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया यहाँ पे। यहाँ पे इतने प्यारे प्यारे से फ्लावर्स थे, और मुझे तो बहुत पसंद है गार्डन में और ऐसे फाउंटेन्स। और मेरे हस्बैंड को भी सेम पसंद है, फ्लावर्स, फाउंटेन्स, वाटर लेक, मतलब वाटर बॉडीज़ के आसपास थोड़ी ठंडी ठंडी हवा हो, नेचर होता है ना, नेचर लवर उस टाइप के हैं ये। तो हमने बहुत ज़्यादा नेचर से जुड़े हुए जगहों पे जाना पसंद करते हैं। और हमारे छत पे भी आप सबको पता ही होगा कितने सारे प्लांट्स हैं, ऑलमोस्ट 60-70, और उनका ख्याल मैं रखती हूँ। ये भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं, वीकेंड्स पे सारा टाइम लगे रहते हैं। यहाँ पे छोटा सा ये भी था, एक हिस्टोरिकल प्लेस था पीछे, जहाँ पे मैं अभी आपको लेके चलूँगी। अभी मैं थोड़ा सा यहाँ पर रिलैक्स करने के मूड में थी, और पापा वामिका को थोड़ा सा वीडियो कॉल पे और कॉल्स पे कनेक्ट कर रहे थे, क्योंकि उन्हें काम था कुछ। यहाँ पे फिर मैंने अपना सेटअप बिठाया और काफ़ी देर तक थोड़ा सा रिलैक्स किया। फिर हमने यहीं पे पीछे इसी मतलब कि बेंच पे बैठ करके पानी वगैरह पी और गिलहरी देखी, और वामिका ने कबूतरों को और गिलहरी को बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व किया कि कैसे कैसे एनिमल्स हैं। मतलब फ़र्स्ट टाइम वो ऑब्जर्वेशन पे है अभी, वो सारा टाइम देख रही थी चीज़ों को। फिर यहाँ पे बैठ के मैंने ना काफ़ी रिलैक्स किया, और काफ़ी अच्छा लग रहा था मुझे इस रिलैक्सेशन पे। मैं अपने आप को पूरा का पूरा रिफ़्रेश कर रही थी, और मूड तो मेरा बहुत अच्छा हो रहा था, हैप्पी हो रहा था। यहाँ पे आकर के मेरा मूड बहुत ज़्यादा हैप्पी हो गया था। कुतुब मीनार देखा, और मैं काफ़ी सालों के बाद कुतुब मीनार देख रही हूँ, क्योंकि ना हम कभी आया करते थे, मैं स्कूल टाइम पे गई थी कुतुब मीनार, और काफ़ी बार कुतुब मीनार जो देखा है ना हमने, समटाइम मेट्रोज़ के थ्रू या हम गाड़ी से जा रहे हैं उस तरह से देख लिया, और उसके अलावा नहीं देखा। मतलब इतना नहीं देखते यार, इतना नहीं जा पाते, तो हमने इस तरह से ही देखा था। और यहाँ पे थोड़ा बैठ करके मैंने काफ़ी देर तक एंजॉय किया, फ्रेश एयर ली, एनर्जी ली, थोड़ा सा चिट चैट की, बातें करी, और फिर यहाँ पे पेड़ के नीचे बैठ करके ना फिर मैं चली यहाँ पे। चलो चलते हैं। फिर मैं आपको दिखाने वाली हूँ अभी एक यहाँ छोटा सा एक जगह है जहाँ पे पंखा वंखा लगा हुआ है, और वहाँ पे थोड़ा सा बैठ करके, वो बहुत ठंडी सी जगह थी, वो अंदर ना खुद में इतना मतलब पीसफुल ठंडी जगह होती है ना, वैसा था। तो यहाँ पे मैं मस्ती कर रही थी इनके साथ। यहाँ पे बास्केटबॉल कोर्ट भी था, और कोई खेलने वाला तो नहीं था यहाँ पे, कोई बास्केटबॉल भी नहीं था, बट ये कोर्ट था तो पीछे। और यहाँ पे मैं आपको लेके चल रही हूँ। फिर यहाँ पे देखिए कितनी प्यारी प्यारी क्यारियाँ होती है ना फूलों की, उस तरह से डेकोरेट किया हुआ था प्रॉपर। आई थिंक जो चार्जेस लगते हैं ना छोटे छोटे से 50 रुपीज़ अमाउंट्स के, तो वो क्या होते हैं ना, इसकी मेंटेनेंस के और थोड़े बहुत खर्चे निकल जाते हैं इनके, जितने विजिट्स होते हैं उसके हिसाब से अच्छा खासा इनका हो जाता होगा। वैसे तो गवर्नमेंट के अंडर जाता है, बट वो फिर वो उसकी मेंटेनेंस का और अपने वर्कर का ध्यान रखते होंगे इसके थ्रू।
तो यहाँ पर थी इतनी प्यारी सी जगह, फिर मैंने थोड़ा सा हम झील के साइड पे गए जहाँ पे बैठने की जगह थी, और मेरा मूड तो बोटिंग करने का भी था, पर बोटिंग तो कर नहीं सकते थे क्योंकि एक ही बोट था उनके पास जो यूज़ हो रहा था क्लीनिंग के लिए। हमने प्लान किया था कि हम थोड़े बहुत पैसे दे करके उस क्लीनिंग वाले से, बट वो काफ़ी गंदा था फिर मैंने मना कर दिया कि नहीं यार, मैंने तो ये शायद दें भी ना और शायद प्रॉब्लम भी हो, तो इस प्रॉब्लमेटिक सीन को छोड़ो। मैंने वामिका को लिया और हम सब बातें करते हुए गए धीरे धीरे। यहाँ पे देख रहे हैं प्यारी और इतने प्यारे व्यू को मैं देखने आई थी जो इतनी दूर से फाउंटेन के साथ इतना प्यारा लग रहा था। मेरा मन अभी भी कर रहा है मैं दोबारा चली जाऊँ। और इतनी प्यारी सी जगह पे आज जैसे बारिश हुई थी ना, उसके बाद तो मेरा हमारा प्रॉपर दोनों का, और हम डिस्कस कर रहे थे कि हम आज चलते बारिश में, बट बारिश में शायद इसका मज़ा ख़राब हो जाता, हम ये भी सोच रहे थे। बहुत ही सुंदर। तो यहाँ पे ना हमने ऐसे ऐसे जगह देखी, और ये प्रॉपर बहुत अच्छा है। ये ना मैं बताती हूँ आपको क्या ही आर्कियोलॉजिकल पार्क है डीजे फ्लैट्स की तरफ से मेहरौली में, और ये मेट्रो के बहुत नियर है, वॉकिंग डिस्टेंस। अगर आपको भी जाना हो ना तो आप वॉक करके मेट्रो के मेहरौली वाले मेट्रो से आप निकल सकते हैं। और वहाँ पे हम मेट्रो से नहीं गए थे तो मुझे एग्जैक्ट मेट्रो स्टेशन का नहीं पता, बट आप आर्कियोलॉजिकल पार्क डीडीए फ्लैट्स डालेंगे ना मेहरौली, आपको एड्रेस और मैप पे दिख जाएगा प्रॉपर्ली। तो यहाँ पे हम झील की साइड आ गए थे, यहाँ पे बैठेंगे थोड़ी देर। हमारा प्लान यही था कि हम थोड़ी देर मेट्रो यहाँ पे झील के पास बैठेंगे। और वामिका ना बस पापा के पास जाने की जिद कर रही थी, बस पापा पापा करती है वो, बोलती उनको भी मम्मा है लेकिन हाँ सोचो दोनों को ही मामा बुलाती है अभी ये, बट पापा बोल लेती है, अलग से बोलती है पापा, बट हम दोनों को ही मामा बोलती है अभी वो। ये स्ट्रेंज है थोड़ा बट कोई बात नहीं। यहाँ पे हम व्यू को एंजॉय करने के लिए बैठ रहे थे, और हम एक ही कॉर्नर देख के कोशिश कर रहे थे कि हम कोई कॉर्नर मिस ना करें, और कुछ अच्छी सी जगह हर जगह जा के देखा हमने। यहाँ पे सिर्फ बैठ करके हमने काफ़ी देर, मतलब यू कैन से 30-35 मिनट्स तक हम यहाँ बैठ के एंजॉय किया हमने। और हमें देखने को मिलता है बच यहाँ पे रेनबो, मतलब बहुत एक्साइटिंग था मेरे लिए। मैंने बहुत सालों के बाद रेनबो देखा, मैं हमेशा नहीं देख पाती हूँ रेनबो। एक बार देखा था मैंने, बहुत ही प्यारा, जो कि पूरा कंप्लीट रेनबो था। यहाँ पे थोड़ा हाफ था। यहाँ पे वामिका जिद कर रही थी पापा के पास, देखो वो ना फ़ोन की तरफ या झील की तरफ और कबूतरों की तरफ देख के ना पापा को बस हेड करे जा रही थी। और यहाँ पे हम यहाँ पे बैठ गए थे फाउंटेन देखने के लिए। ठीक है, आप सब भी देखे। यहाँ पे फिर हमें ये दिखा था रेनबो, और जो मैं खुश हो गई थी कि वाह यार ये तो बहुत अच्छी चीज़ दिखा दी है, बट ये कंप्लीट रेनबो नहीं था। मुझे थोड़ा सा हार्ड लग रहा था कि यार कंप्लीट नहीं है, बट फिर हस्बैंड ने बोला कोई बात नहीं, कंप्लीट नहीं है, कोई नहीं। आई वॉज हैप्पी। तो मैं इसी से हैप्पी होकर के खुश होकर बस बैठे रहे, एंजॉय किया, अपना मी टाइम लिया हमने, जिसके लिए हम इतनी दूर से आए थे वो भी एंजॉय किया, काफ़ी देर रिलैक्सिंग किया। फिर हमें हल्की हल्की सी भूख लगने लगी थी, फिर हमने प्लान किया कि चलो थोड़ा और विज़िट कर लेते हैं, प्रॉपर हाफ विज़िट आफ्टर स्नैकिंग करेंगे। हमने प्लान किया था कि हम घर से लंच करके निकलेंगे, और हमने थोड़ा बहुत ही लाइट सा लंच किया और फिर निकले ताकि हम यहाँ पे कुछ हैवी सा स्नैक ले सकें। तो हमने यहाँ पे अंदर जाके काफ़ी चीज़ें खाई, वो भी आप आगे वीडियो में देखेंगे। अभी आप व्यू को एंजॉय करिए। यहाँ पे वामिका भी काफ़ी देर तक व्यू को एंजॉय कर रही थी, कबूतरों को देख रही थी, और फाइनली पापा की गोद में जाके सेटल हो गई थी। और काफ़ी देर तक झील में देखा, और मेरा फ़ोन भी छीन रही थी, थोड़ा बहुत तंग करती है ये। और बच्चे तंग ना करे तो फिर बच्चे कैसे यार, वो बड़े हो जाएंगे। तो हम यहाँ पे बैठ करके इतने प्यारे से व्यू को एंजॉय करने लग रहे थे। और सबसे प्यारा पार्ट मुझे यही लग रहा था, कबूतरों को देखना। और ये मुझे लगता था इनको गर्मी लग रही है, बार बार नहा रहे हैं आके पानी पी रहे थे जा रहे थे, पानी पी रहे थे जा रहे थे। और वामिका भी इतनी दूर से इन फाउंटेन को और कबूतरों को देख रही थी, और कुछ चीज़ें और देख रही थी, फाउंटेन्स को भी देख रही थी, मतलब ये हर चीज़ एंजॉय कर रही थी। फिर हम चल पड़े थे कैफ़े स्टोन की तरफ। और ये पीछे जो टॉम दिख रहा है आपको, यही टॉम है। इसका नाम थोड़ा सा मैं भूल गई हूँ, क्योंकि मैंने प्रॉपर पढ़ा नहीं था, मेरा फोकस कहीं और था। तो यहाँ पे इतना प्यारा सा व्यू, ये मैंने रिकॉर्ड किया, ये सब आप देखिए और मज़े करिए। ये है कैफ़े स्टोन, ब्यूटीफुल सी जगह जिसके
जो ये ब्रिटिशर्स के टाइम पे ना इन्होंने डाइनिंग एरिया ही बना रखा था इसको, और इसके एंट्रेंस पे इतने ब्यूटीफुल से पेड़ लगाए हुए थे, विच इज़ नेचुरल था सब कुछ, ऐसे आर्टिफिशियल नहीं था कुछ भी कि हाँ भाई पेड़ नकली लगा दिए, और अच्छा था कुछ। फिर यहाँ पे अंदर भी इस तरह से इन्होंने बहुत सिंपल सा डेकोरेट कर रखा था, और ये अंदर से बिल्कुल ठंडा था, सनलाइट की आने की जगह प्रॉपर थी, जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी भी कंज्यूम ना करे, ताकि बस सनलाइट आए। रात में इन्होंने लाइट से लाइटनिंग करी थी, और जो कि बहुत अच्छा था। हमने फिर इस वामिका को बहुत ज़्यादा हाइड्रेट रखने के लिए पानी पिलाते रहे, और वामिका भी पानी पी रही थी। और फिर हमने यहाँ पे ऑर्डर किया चिली गार्लिक नूडल, और एक ब्राउनी शेक, और कोल्ड ड्रिंक्स, और बहुत सारी पानी की बॉटल्स, जो कि धीरे धीरे हम एक एक करके पीते रहे। यार जब भी जाओ ना पानी लेके जाओ कहीं भी जाओ, तो वैसे तो हम कैरी करते हैं, हमने वामिका के लिए छोटी सी बॉटल कैरी करी थी, और पर हम कितना पानी लेके जा सकते थे, प्यास बहुत ज़्यादा लग रही थी, बाहर निकलो तो वामिका भी देखो कैसे ये ऑर्डर करने चले गए, जैसे सर्च करने किसी को। फिर यहाँ पे ये वामिका मेरी वॉच, मेरी चूड़ियाँ, फ़ोन, हर चीज़ छेड़छाड़, टिश्यू पेपर उठा उठा के फेंके इसने, जो मुझे फुल तंग किया इसने थोड़ा सा। फिर हमने थोड़ी सी मस्ती करी, तो पापा आ गए थे, पापा ने ले लिया था इसको, फिर घुमाया था थोड़ा सा, तो शांत हो जाती है। और ये सोने के मूड में बिल्कुल नहीं थी, मैं सोची थी थोड़ा जैसे दोपहर में नैप लेती है जो, वो थोड़ा सा ले ले, बट नहीं, फिर इसको कोई ना कोई पकड़ के चाहिए। इसके फोकस चेंज हो जा रहे थे, बस ये कहीं कहीं देखे जा रही थी। यस, बस इस तरह से था वो बॉटल्स, कभी मेरा बैग। फिर हमारा ऑर्डर आ चुका था, अच्छा था, लेकिन सर्विस थोड़ी सी बेकार लगी मुझे इनकी। ये मतलब इतना अच्छा रेस्टोरेंट तो नहीं है, बट हाँ एक कैफ़े है, तो थोड़ा सा ठीक है। हमने इसको एंजॉय किया, टेस्टी बना हुआ था। और फिर हमारा थोड़ी देर बाद ही हमारा शेक आ गया था, ब्राउनी शेक बहुत टेस्टी था, और खाने के बाद ये अच्छा लग रहा था। कैसी यम यम ब्राउनी शेक। और ये चॉकलेट तो मुझे पसंद है, तो चॉकलेट पसंद था मुझे तो। फिर हमने यहाँ पे मसाला कोक, बहुत ज़्यादा न्यू चीज़ें ट्राई करी। वो वामिका भी मस्ती के मूड में आ चुकी थी फुल, और साथ ही साथ ना वो दूसरों के पास भी जाने के लिए रेडी होने लगी है। अब वो इसको कोई सुंदर सा दिखेगा ना, चली जाती है, बस वो सुंदर होना चाहिए। तो वहाँ पे एक जब सुंदर सी दीदी दिखी ना, तो ये चली गई उनके पास, हाय हेलो करते करते। मुझे मतलब लगा नहीं था कि जाएगी किसी के पास। हमने आराम से इस ड्रिंक को एंजॉय किया। यस, ये है सुंदर सी दीदी जिनके पास ये भाग के चली गई थी, और वैसे जनरली जाती नहीं किसी के पास इतना। और मुझे डर लग रहा था इनकी उड़ती उड़ती जुल्फ़ें या किसी को पकड़ के नोच वोच ना ले यार, बट फिर मैंने लिया वापस, कहीं कान वान के नोच लिया। डर लगता ना, बच्चा दे दो, वो भी इंजॉय करने आए, कोई हमारी वजह से डिस्टर्ब हो, मैं बिल्कुल नहीं चाहेंगे। यहाँ पे फिर मेरे बाल भी ये नोचने वाले, डर लग रहा था। फिर हमने इंजॉय किया, बहुत ज़्यादा इंजॉय के लिए गए थे हम, और पूरा फुलफ़िल किया। हमारा प्लान जो था लेट नाइट तक का था, कि हम रात जितनी अच्छी खासी लेट नाइट जा सके उतने देर तक हम जाएंगे। तो हम निकल पड़े थे अपना कुछ स्नैक ले करके। यस, टॉम की तरफ गए, अभी मैं आपको दिखाऊंगी। फिर हमने यहाँ पे खड़े होकर कुछ पिक्चर्स क्लिक करवाई प्यारी प्यारी सी, जिसका बैकग्राउंड बहुत प्यारा था, और उसी बैकग्राउंड के लिए, उसी व्यू के लिए तो आए थे। फिर वामिका के साथ कुछ एंजॉयमेंट करी, और यहाँ पे गर्मी भी लग रही थी थोड़ी सी, वेदर चेंज हो रहा था ना थोड़ा थोड़ा, तो कभी गर्मी कभी सर्दी, इस तरह से लग रहा था। फिर वामिका के साथ मैंने कुछ पिक्चर्स क्लिक कराई, और हमारी कुछ सेल्फीज़ थी, कुछ पिक्चर्स थी, और फुल मस्ती करते हुए वामिका हम सब के साथ। और मेरी ड्रेस कितनी प्यारी लग रही है, ये ड्रेस मेरे हस्बैंड लेके आए थे, लखनऊ से लेके आए थे, चिकनकारी का कुर्ता, जो मैंने आज पहना है। फिर थैंक यू फॉर दिस लवली सरप्राइज़। और ये थी स्टेयर्स, बहुत प्रॉपर बना रखा था सब कुछ। और ये है कैफ़े स्टोन, जो कि हम रात को देखने वाले हैं। इसका व्यू, जिस चीज़ के लिए हम आए थे, मतलब हमारा व्यू पॉइंट यही था कि हम दिन में जाएंगे दोपहर के बाद,
और इवनिंग एंजॉय करेंगे, सनसेट देखेंगे और नाइट का व्यू देखेंगे कुतुब मीनार का, और पूरा लाइटनिंग वगैरह देखेंगे। और ये पार्क को एंजॉय करेंगे, विच फाउंटेन, और ये पूरा का पूरा झील देखेंगे। और हमने यही किया, हमने रात अच्छी खासी टाइम हमने यहाँ पे स्पेंड किया। और यहाँ पे इतने प्यारा सा व्यू, बार बार यहीं पे रहने का मन कर रहा था। और मैं सोची थी क्या ही कर लूँ। फिर हम धीरे धीरे ऊपर की तरफ गए, दूसरी साइड का व्यू देखा, और हम अंदर जा कर के काफ़ी देर बैठे, सनसेट एंजॉय किया, और अंदर जाके भी बहुत सारी पिक्चर्स क्लिक करवाई, बहुत रिकॉर्ड किया। और आप सबके लिए रिकॉर्डिंग, यस। वामिका को भी कोशिश करी थी चलाऊं, पर ना, वामिका को हम यूँ अभी तो स्लीपर्स नहीं पहनाते हैं, तो बस वो थोड़ा सा नहीं छोड़ सकते थे। और ये तो अंदर पहुंच के घास वास की कटिंग स्टार्ट हो गई थी इसकी। मजा आ रहा है इसको, ऊपर तक देख। ओ लगी। मैं यहाँ देता हूँ। सारे क्या फोटो नहीं लगी तो मन खराब है। फिर हम चल पड़े थे ऊपर की तरफ, यस। धीरे धीरे ऊपर की तरफ जैसे गए, थोड़ा गार्डन एरिया था, वहाँ पे हमने कुछ पिक्चर्स क्लिक कराई। और यहाँ पे ऊपर आ चुके थे हम। मैं इनको बोल रही थी कुछ अच्छी अच्छी पिक्चर्स वीडियोस बना दो, तो इन्होंने बहुत प्यारी प्यारी सी वीडियोस बनाई हमारी। यहाँ मैंने ना मामी के कानों पे फ्लावर लगा दिया, तो बहुत खुश होती थी, फ्लावर से तो बहुत खुश होती है, इतनी क्यूट लग रही थी ना, मैंने इनके लगाया। बट ये फिर मना करने लगे कि कोई कीड़ा वेड़ा हो इसके कान वन में घुस जाए, तो फिर मैंने बाद में रिमूव कर दिया था। मैंने झाड़ के लगाया था वैसे तो, बट बच्चों को ये सब चीज़ें नहीं लगानी चाहिए। फिर मैंने बस ये इंजॉय किया। फिर हम अंदर की तरफ गए और वामिका को फुल एंजॉयमेंट दे रहे थे, और आप सबके लिए भी रिकॉर्ड किया था जो मैंने, तो मैंने कोशिश करी कि डिलीट ना करूँ, ये रॉ में रखूँ। और आप सबको ये देखिए इतना प्यारा व्यू, जिसके पास हम जा रहे थे कुतुब मीनार, हम बहुत क्लोज चले गए थे उसके, और उसके आसपास की जगह मैं आपको सबको दिखा रही हूँ, यस। और मैं आपको अंदर से ना इसका इंटरप्रिटेशन भी दिखाऊंगी, विच इज़ कंजर्व। मुझे बहुत प्यारा लगता है इसका कंजर्वेशन। और फिर मैंने वीडियो बनाई और कुछ फ़ोटोज़ भी क्लिक करी थी और कुतुब मीनार के साथ। यहाँ पे हमने वामिका को ना अकेले ज़मीन पे छोड़ दिया था थोड़ी देर बाद उसे खेलने के लिए, तो ये पूरे घास वास तोड़ करके एंजॉय करने लगी थी अपना। थोड़ा वॉक करने के लिए, थोड़ा क्रॉल करने के लिए मैं बोल भी रही थी इनसे कि हाँ इसके कपड़े गंदे करेगी, बट इन्होंने कहा कोई बात नहीं, कपड़े तो। इसको हमने थोड़ी देर छोड़ा और इसे बहुत मज़ा आया, इसने फुल एंजॉय किया। अभी आप लोग देखना वीडियो में, इसकी मस्ती देख करके तो मैं बहुत खुश हो गई। घास तोड़ रहे हो बिट्टू? क्या घास तोड़ रहे हो बच्चा? मामू लो। क्या है मामी? यस, मैं इसी जगह की बात कर रही थी। यहाँ पे इंटरप्रिटेशन दिया हुआ था इनका, जो कि बहुत ब्यूटीफुल था। उसका मैंने एक अलग से वीडियो भी बनाया है और मैं आपको थोड़ा सा दिखा भी दूँगी बाद में कभी। एक ये पूरा सनसेट का वीडियो है, पूरा का पूरा सनसेट। मैंने काफ़ी देर तक प्रॉपर हम बैठे थे ना, तो इवनिंग सा हो गया था, थोड़ी संध्या समझते हैं ना, जो दोनों टाइम मिलती है उसको बोलते हैं, तो वो हो गया था। और ये मैंने रिकॉर्ड करा था।
फिर हम वापस आ गए थे कैफ़े स्टोन में। हमें थोड़ी भूख लग गई थी और इवनिंग का हमने सनसेट देख लिया था और यहाँ पे लाइटनिंग भी स्टार्ट हो गई थी। तो बस यहाँ पे लाइट वगैरह जला कर के ये रेडी हो गए थे अपनी इवनिंग सर्विस के लिए। तो हम आ गए थे, हमने यहाँ पे अच्छी सी जगह ढूंढी ठंडी सी हवा के लिए, एक पंखा लगवाया, सेटअप करवाया इनका पूरा और अच्छी सी ठंडी सी जगह पे बैठ गए। अभी आपको ज़्यादा लोग दिखेंगे नहीं, बट धीरे धीरे यहाँ पे थोड़ी सी भीड़ बढ़ने लगी थी। इनकी मस्ती ऑन थी। यहाँ पे ना कुछ कैट्स भी हैं जो कि यहाँ पे जब ये लोग खा पी रहे थे तो आ गई थी और इनके ना चेयर के जाके बैठ गई थी। तो उन्होंने पैर ऊपर करके बैठ गई वो, मतलब काफ़ी देर तक उन्होंने ऊपर पैर ही रखा क्योंकि बिल्ली नीचे से जा ही नहीं रही थी। फिर थोड़ी देर बाद वो चली गई तो इन्होंने पैर नीचे किए अपने, और वामिका अपने पापा के साथ खेलने में लगी हुई थी। वो अपना हालो बाय बाय, इसको एक पत्ता मिल गया था, हाथों में फंस गया था, जिनको हाय हेलो कर रही थी। काफ़ी देर तक इसने इस पत्ते के साथ खेला और मुझे भी दिखाया। फिर इसने ये पत्ता छोड़ा और फिर ये गिर गया था। थोड़ी देर बाद ये खेलने बंद किया इसने। फिर कुतुब मीनार को देखते देखते इवनिंग पूरा एंजॉय करते हुए हमने एक पिज़्ज़ा अच्छा सा ऑर्डर किया विच वॉज़ वेरी ब्यूटीफुल एंड बहुत टेस्टी था। ये था आपका वेजी फीस्ट वाला, तो होता है ना वो वाला था, वेज फार्म का टाइप्स। ये तो वामिका को यहाँ पे नींद आ चुकी थी क्योंकि फुल डे इसने एंजॉय करने के बाद इसको नींद आई तो ये जाके सोई। और फिर हमने धीरे धीरे फटाफट से ये अपना पिज़्ज़ा ख़त्म किया और ख़त्म करते करते थोड़ा सा अंधेरा होने लगा था। यहाँ पे आप देख सकते इतना प्यारा सा व्यू, लाइटनिंग पूरी कर दी थी उन्होंने और हम कुतुब मीनार की लाइट का वेट करते थे। थोड़ी देर बाद कुतुब मीनार की लाइट भी जल गई थी, बैकग्राउंड में देख सकते हैं। और ये पिज़्ज़ा बहुत टेस्टी था, उसके साथ हमने कोल्ड ड्रिंक वगैरह मंगाई थी और हमने वो एंजॉय किया। यहाँ पे पूरी तरह से रात हो गई थी और हम निकलने के लिए तैयार हो गए थे। हमने इसको किया बाय बाय अराउंड 9:30 हो रहे थे। यस, हमने बहुत देर तक थोड़ा सा और भी घूमे फिरे और फिर हम निकलने को किया इसको बाय बाय कैफ़े स्टोन को। और यहाँ पे फिर हमने इसकी लाइटनिंग हो गई थी। इसकी लाइटनिंग थोड़ी देर बाद देखा तो कुतुब मीनार की लाइट भी जल चुकी थी। यस, यहाँ पे ये ब्यूटीफुल सा कुतुब मीनार जिसके लिए मैं वेट कर रही थी। और फिर हम धीरे धीरे बाहर की तरफ निकले। यहाँ से निकलने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था मेरा, इतनी प्यारी हवा चल रही थी और अच्छा सा वेदर हो गया था और ये रात में इतना प्यारा चमक रहा था। मन तो कर रहा था मैं झील के पास जाके बैठ जाऊँ, बट नहीं बैठ सकते थे क्योंकि हमें टाइम से घर भी पहुँचना था। ऑलमोस्ट हमें 11 हो गए थे घर पहुँचते पहुँचते, बट हमने कहा कोई बात नहीं, आज ये पूरी तरह से हम फ्री थे, बाहर थे तो पूरी तरह से फ्री थे। वामिका ने एंड में अभी तो सो रही थी बट थोड़ी देर बाद जब जाग गई और उसने बहुत रोना धोना मचाया जैसे बाहर निकले, क्योंकि बाहर रोड पे ना शायद गर्मी लग रही थी। हमने यहाँ पे अपनी बुक कर ली थी कैब वगैरह, कैब आने को रेडी हो गई थी और हम फिर निकल गए। कुतुब मीनार को किया बाय 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 बाय, सी यू इन नेक्स्ट टाइम। यार हमने इसे पक्का प्रॉमिस किया है मैंने कि मैं दोबारा आऊँगी और फिर काफ़ी लोगों के साथ आएंगी और मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ भी आना चाहती हूँ, तो मैं ट्राई करूँगी अपनी फ्रेंड्स को भी यहाँ पे इनवाइट करूँ और एक छोटा सा गैदरिंग कर ले हम यहाँ पे। इस फाउंटेन को, कलरफुल जगहों को किया बाय बाय और हम चले नीचे की तरफ। चलो फिर चलते हैं, हम भी नीचे उतरे। ये झील के पास कुछ लोग थे यहाँ पे एंजॉय कर रहे थे, मतलब यहाँ पे इतनी
पब्लिक नहीं थी। हम यहाँ से धीरे धीरे नीचे उतरे और ये कुछ जगह ऐसी थी जो हमने दिन में एंजॉय तो देखा तो था, बट ये रात में और प्यारा लग रहा था। हर ग्रीन क्यारियाँ, प्लांट्स तो बड़े बड़े नहीं दिख रहे, बट ये नीचे जो लाइटनिंग करी हुई थी इसकी वजह से हमें छोटे छोटे से प्लांट्स विजिबल हो रहे थे और बहुत अच्छा लग रहा था। यहाँ पे आप देख सकते होंगे कि ये किसका मकबरा है, बट इट्स ओके, हम आगे चलते हैं। हमें वहाँ से ने इस तरफ से जाना था क्योंकि हम वहाँ से होके आगे थे, विच वॉज वो लॉन्ग रास्ता था, तो मैंने उसे अवॉइड किया। और ये था उतरने का रास्ता यार, ये उतरने की जगह थी जो कि मुझे अच्छी लग रही थी। पड़े हैं घर की ओर। तो बस यहाँ पे से बिल्कुल मन नहीं कर रहा था जाने का और हमें जाना पड़ रहा है। बट मुझे अभी जाना होगा। इतना प्यारा। हमने एंट्रेंस किया था जहाँ से कुतुब मीनार दिख रहा था। ऐसे ही जब हम बाहर एग्जिट कर रहे थे तो भी कुतुब मीनार लाइटनिंग के साथ इतना ब्यूटीफुल सा दिख रहा था। यहाँ पे बहुत सारे लोग एंट्री करके पिक्चर्स क्लिक करवा रहे थे। हमारे पास टाइम नहीं था क्योंकि हमारी कैब बाहर वेट कर रही थी, तो बस हम इसलिए नहीं करवा पाए कुछ ज़्यादा पिक्चर क्लिक। ये था रोज़ गार्डन, बीच में बहुत प्यारा सा, और फिर हम निकल पड़े थे अपने घर की ओर। यस, लेट नाइट हो गई थी तो बस फिर इसलिए हम जल्दी जल्दी से घर पहुँचे। हमने लिया था एक एक्सप्रेस वे विच वॉज द्वारका वाला, तो बहुत लंबा रास्ता हो गया था और हम फिर निकल गए। रास्ता बहुत प्यारा था। जब रात को जब दिल्ली में घूमो ना तो ट्रैफिक नहीं होता, वो बहुत अच्छा लगता है मुझे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। बाकी इसी के पार्ट्स में मैंने एक तो सनसेट वाला वीडियो डाला है और डाला है एक ये इंटरप्रिटेशन वाला, वो भी आप देखना। रात को हम बुरी तरह से थक गए थे, वामिका रोते गाते फिर एसी में आके सो चुकी थी। घर पहुंचते ही हम इतना थक चुके थे कि हम सीधे बेड पे पड़ गए। वामिका एनर्जाइज जाग चुकी थी और हम फिर सोने के लिए हो गए। फिर इसको सुलाया गया प्रॉपर और यहाँ पे इसके हमने जलाया स्टार जला करके सो गए। मुझे इसमें सोना बहुत अच्छा लगा और वामिका भी बहुत जल्दी सो गई थी इस लाइफ में। थैंक यू, बाय बाय।